दोष कौन सा है और दोष कहाँ पर है। ये वात प्रकोप है या वातक्षय है, कफ प्रकोप है, कफक्षय है, पित्त प्रकोप है, पित्तक्षय है, और वो दोष कहाँ पे है, दोषों की अवस्था कौन सी है, व्याधि संतर्पणोत्थ है कि अपतर्पणोत्थ है, इसको देखना चाहिए। यदि संतर्पणोत्थ व्याधि है तो चिकित्सा अपने आप समझ में आएगी, पहले शोधन करना चाहिए, और अपतर्पणत्व है तो चिकित्सा समझ में आए उसको शोधन के बजाय शमन देना चाहिए, मधुर रस का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अपतर्पणत्व व्याधि है तो उसको बल बढ़ाना चाहिए, मधुर अम्ल लवण तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति, इस सूत्र का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और ये मधुर अम्ल और लवण का रस हमें पेशेंट को परहेज के रूप में नहीं कहना है, पथ्य के रूप में हमें उसे कहना है कि ये रस ज्यादा इस्तेमाल करो। यदि वो संतर्पणत्व है तो उसको लंघन देना पड़ेगा, और लंघन कैसा देना है, तो जिस खाने में पानी का अवशेष कम है वो हम लंघन के स्तर पर उसको दे सकते हैं। आगे जाके दोष शाखा में है या कोष्ठ में है, अब ये कैसे पता चलेगा। शाखा और कोष्ठ संबंध जो है आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। दोष यदि कोष्ठ में है और शाखा में भी यहाँ तक यदि उसको पेनिंग है, सिर में पेनिंग है, पाँव में पेनिंग है, तो समझ में आएगा दोष शाखा में पहुंच गए हैं। मुख्य स्रोतस जो है उस स्रोतस में वो बाहर निकल चुके हैं। तो चिकित्सा क्या होनी चाहिए, जैसे ज्वर है, ज्वर की संप्राप्ति जो है उसका पहला सूत्र है ज्वरदा स्यु रसानुगाहा, पेट में जो आमाशय में जो पाचक अग्नि है उसने अपना स्थान छोड़ा है और वो कोष्ठ से बाहर निकलकर शाखा में रस धातु में गया है, और इसीलिए पूरे शरीर में गर्मी की एहसास जो हो जाती है वो दोष कोष्ठ में नहीं है, कोष्ठ से निकल चुकर वो शाखा में प्रवेशित हो चुके हैं। और धातु गतावस्था हमें भी समझ में आनी चाहिए कि ये रस धातु में है, रक्त धातु में, मांस धातु में, अस्थि धातु में, इसका भी अच्छा श्लोक हमें दिखाई दिया। शाखा में जो दोष है उन्हें कोष्ठ में लाकर नजदीकी बाहर से बाहर निकाले, ये चिकित्सा सूत्र हो गया। जो दोष बाहर है उनको अंदर लाना चाहिए, और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, अभ्यंग बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसके लिए तेल का इस्तेमाल कौन सा करना है, उसको ड्राई उद्वर्तन करना चाहिए या तेल का या घी का, और वो प्रतिलोम दिशा में चाहिए या अनुलोम दिशा में चाहिए, ये उस अवस्था पर निर्भर रहता है।